Hello everyone, welcome to this DPL 7 day masterclass डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च पे डे वन। सो आज डे वन है, तो आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे होंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं और आप डिजिटल प्रोडक्ट 7 डे कैसे लॉन्च कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिजिटल प्रोडक्ट होते क्या हैं, या हम डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में एक डिफरेंस क्या होता है, और डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना या उससे प्रॉफिट कमाना सिंपल कैसे होता है। सो एक बेसिक ओवरव्यू बताता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में। एक हम हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जिसमें फिटनेस इक्विपमेंट, सप्लीमेंट्स, स्पोर्ट्स वेयर और एक्सेसरीज, आप कुछ भी ले सकते हैं एक्सेसरीज, चाहे हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, फिटनेस इक्विपमेंट चाहे वो आपके डंबल्स हो गए, कुछ भी हो सकता है फिजिकल प्रोडक्ट जो भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में लेते हैं। आपका ब्रश हो गया, आपकी पैंट, जीन्स, कुछ भी है जो आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से मेजरली खरीदते हैं, वो सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल दूं तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो गया, चाहे वो प्राइम वीडियो हो गया, वो उनकी वन टाइम कॉस्ट है और आप उसको सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट हैं जो कि आपको डिजिटली डिलीवर किया जाता है, राइट। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स के कुछ और भी एग्जांपल जो है वो आने वाले स्लाइड्स में आपको दे दूंगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में यही मेजरली डिफरेंस होता है। अब आपको एक छोटा सा थोड़ा सा एक डिफरेंस बताया जाए कि फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या प्रॉफिट और क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स होते हैं। तो जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं वो कम होते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट में ज़्यादा। अब वो कैसे होते हैं? क्योंकि आपको कोई भी इसका कोस्ट नहीं देना, क्योंकि आपको वन टाइम जो है, चाहे आप डाउनलोड दे सकते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर दे सकते हो, वो आपको वन टाइम कॉस्ट जो है वो लगेगी और आप जितने मर्जी चाहे उतने बंदों को डिलीवर कर सकते हो, जितने मर्जी चाहे उतने पीपल तक पहुंच सकते हो, चाहे आप इंटरनेशनल चले जाओ, चाहे आप नेशनल चले जाओ। जितने लोगों के बस डिजिटल प्रोडक्ट से पहुंच सकते हो उसमें नहीं पहुंच सकते। इसमें मार्जिन्स भी हाई होती हैं। स्केलेबिलिटी, आप स्केलेबल कर सकते हो बहुत ज़्यादा। अब एक नॉर्मल स्लाइड में बताऊं तो स्केलेबिलिटी एक पॉइंट होता है जिसमें आप स्केलेबल कर सकते हो, इंटरनेशनल भी जा सकते हो। इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर को इंगेज कर सकते हो आप डिजिटल प्रोडक्ट से। फिजिकल प्रोडक्ट इज़ अ थिंग दैट आप ज़्यादा कुछ उसमें दिखा नहीं सकते कि इसमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं, क्या होगा। आपको स्टॉक इन्वेंट्री रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई जीन्स सेल करनी है तो आपको 100 जीन्स जो है वो पहले से रखनी पड़ेगी, और आपको डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो वन टाइम करना है। रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब आप एक बार प्रोडक्ट खरीदते हो, एक बार प्रोडक्ट बनाते हो और उसे बार बार बेच सकते हो, तो दैट्स कॉल्ड रिकरिंग रेवेन्यू। तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स मैं आपको थोड़े थोड़े बता दूं कि ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो स्टॉक फोटोज या प्रीसेट्स हो सकते हैं, प्रिंटेबल्स हो सकते हैं, टेम्पलेट्स हो सकते हैं, ई बुक्स या ऑडियो बुक्स हो सकते हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कंटेंट लाइक नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियोस, साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक भी हो सकते हैं, और वेबिनार्स भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, ये जो आप अभी देख रहे हो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है। ये एक मास्टर क्लास है 7 डे की, जो कि आप डिजिटली आपको कर किया जा रहा है। ये वन टाइम हमने वीडियोस बनाई हैं और आपको डिलीवर की जा रही हैं। आपको एक स्किल वीडियो दी जा रही है जिससे आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, राइट। अब आपको डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कैसे करना है, ये सिंपल 4 स्टेप्स होते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। अब डे 2 में हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे, या आने वाली वीडियोस में आपको प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करना दिखाया जाएगा, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। अब प्रोडक्ट किस तरह के चूज़ करने हैं, कैसे उसको वेरीफाई करना है, किस तरह का उसका कस्टमर इंगेजमेंट होगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कर रहे होंगे। अब एक प्रोडक्ट क्यों हमें नीडेड होता है, एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। कोई गारमेंट की शॉप है, सबसे पहले उसे प्रोडक्ट क्या रखना पड़ेगा, एक कपड़े रखने पड़ेंगे उसे, तो वो कपड़े जो हैं वो प्रोडक्ट हो गए उसके लिए। अब सेकंड वन, अब उसे कपड़े तो मिल गए, पर वो बेचेगा कहाँ, तो उसके लिए उसे दुकान चाहिए। तो इन ऑनलाइन वर्ल्ड में हम लैंडिंग पेज बोलते हैं उसे।
हम उस दुकान को एज ए लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे होंगे, हम अपनी दुकान को संवार रहे होंगे, उस प्रोडक्ट को बना रहे होंगे, उसको कैसे शोकेस करना है वैसे कर रहे होंगे, क्योंकि दुकानदार भी अपने प्रोडक्ट्स को सजाता है, वो सजावट करवाता है 1 से 1.5 लाख, पर हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, हम लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे होंगे, वो भी फ्री रिसोर्सेज से। एंड द थर्ड वन, हम कनेक्ट पेमेंट गेटवे। अब जो भी दुकानदार है उसने कपड़े तो ले लिए, दुकान तो डाल ली, अब पैसे के लिए वो गल्ला या फिर एक सेठ जी बैठेंगे, तो वही सेठ जी हमारे पेमेंट गेटवे होता है। तो पेमेंट गेटवे भी थर्ड पार्टी हम यूज़ करेंगे, जो कि फ्री अवेलेबल है। अदर सोर्सेज भी होते हैं इसके, पर हम उस तरीके से यूज़ करेंगे। अब एक दुकानदार है जिसने कपड़ा डाल लिया, दुकान भी डाल ली, गल्ले पे भी बैठ गया, अब लोग आएंगे नहीं तो खरीदेगा कौन, राइट? तो लोग हमें ऑनलाइन वर्ल्ड में फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐड से मिलने वाले हैं। तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड सेटअप कर रहे होंगे, और वहाँ से हम लोगों तक पहुँच रहे होंगे, जो कि लोग हमारे प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहे होंगे, राइट? तो एक बेसिक सा ओवरव्यू देता हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम कुछ टूल्स, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे, जो आफ्टर आप जो भी ऐड मोबाइल पे देखते हो वहाँ से हम प्रोडक्ट चूज़ कर रहे होंगे। फिर हम लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे होंगे, हम बहुत से टूल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होंगे। डोमेन और होस्टिंग, अगर आपके पास वेबसाइट है या डोमेन और होस्टिंग है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड द थर्ड वन, हम पेमेंट गेटवे कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर हम थर्ड पार्टी लैंडिंग पेज के लिए यूज़ कर रहे होंगे तो हमें पेमेंट गेटवे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इनबिल्ट होता है। फिर देन हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स रन कर रहे होंगे, उसके लिए एड्स बना रहे होंगे, चाहे वो बैनर एड्स हो, चाहे वो वीडियो एड्स हो, वट एवर इट इज़, आप सभी को ये सब दिखाया जाएगा कि किस तरह ये बनाते हैं, किस तरह ये करते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस। ये आपको डे वन जो भी चीज़ें थी, जो भी इन स्लाइड्स में देख सकते हो कि क्या क्या टूल्स थे, क्या क्या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, उन पे जाना है आपको, साइन अप करना है और देखना है एक बेसिक ओवरव्यू लेके। सो थैंक यू, मीट यू ऑन टू द नेक्स्ट डे।